हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। तो बताइए कैसे हैं आप सब कोई ठीक है ना? आप लोग कमेंट, बहुत सारे आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि मैम आप ऐसे चल चल के टहल टहल के पढ़ा रही है, मॉर्निंग वॉक कर रही है। वो क्या है ना कि मुझे आदत हो गई है ऐसे चल चल के बोलने की। तो अच्छा हुआ कि आप लोग बता दिए, तब मैं चल चल के नहीं बोलूँगी, ठीक है? ऐसे ही मैं यहाँ पे खड़ा होके ऐसे ही बताऊँगी, ठीक है? आप लोग इसी तरह पूरा क्लास को देखा कीजिए और एंड में कमेंट में बताया कीजिए कि कैसा लगा क्लास। अगर कुछ ख़राब लगा तो बताइए ताकि मैं बेहतर कर सकूँ। आप लोगों को जैसे ठीक लगे वैसे बता दिया कीजिए, ठीक है? और अगर मैं कोई क्वेश्चन छोड़ रही हूँ तो आप लोगों को अगर आंसर पता है, ऐसे तो मैं इजी क्वेश्चन ही छोड़ती हूँ, तो अगर आप लोगों को आंसर पता है तो आप लोग आंसर कमेंट में बताया कीजिए। अगर नहीं भी पता है तो अनुमान लगा के मतलब कि बताया कीजिए। इससे पता चलेंगे ना कि मतलब आपकी पढ़ाई किस लेवल तक की हो गई है, आपकी तैयारी किस लेवल की हुई है। इतना इजी क्वेश्चन आप लोग तो कमेंट में बता सकते हैं ना, मुझे ठीक नहीं लगता इतना इजी क्वेश्चन उस पर बताना, तो इसलिए आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं। तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं ना। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और इसी तरह लास्ट तक वीडियो देखा कीजिए, ठीक है? देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? अब देख लीजिए, ये कितना इजी क्वेश्चन है। इतना इजी क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा जाता है। इतना इजी क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आएगा क्या? अगर इसमें से कोई क्वेश्चन हम छोड़ दे रहे हैं तो आप लोग उसे बताइए। अगर नहीं भी आ रहा है तो भी बताइए, अपना से अनुमान लगा के बताइए। इसमें बताइए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये आप सभी जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू तो प्रथम प्रधानमंत्री थे। महात्मा गांधी तो थे ही नहीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल तो गृह मंत्री थे। तो बचा कौन? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऐसे अनुमान लगा के आप लोग कमेंट में आंसर कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन धन योजना किससे जुड़ी हुई है? जन धन योजना किससे जुड़ी हुई है? ये थोड़ा सा है, ये आप लोग नहीं बता सकते। तो जैसे कि इसका सोल्यूशन तो हम करा ही रहे हैं, ठीक है? तो जन धन योजना किससे जुड़ी हुई है? तो जन धन योजना बैंक खाता से जुड़ी हुई है और इसका मुख्य उद्देश्य हर नागरिक को बैंकिंग सुविधा देना होता है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है हर नागरिक को बैंकिंग सुविधा देना होता है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। और ये कब शुरू की गई थी? तो 2014 में। 2014 में 2014 में जन धन योजना 2014 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य हर नागरिकों को बैंकिंग सुविधा देना, खासकर ग्रामीण इलाकों में, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो वो है कुंचिकल। कुंचिकल जो कर्नाटक राज्य में स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 455 मीटर है। 455 मीटर है लगभग। इसकी ऊंचाई लगभग 455 मीटर है और ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? यूएनओ मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की गई थी। ओ सॉरी, फिर मैं ऐसे वॉक करके पढ़ा रही हूँ, आप लोगों को फिर से नहीं ठीक लगेगा। ओके, मैं एक जगह खड़े होकर बता रही हूँ आप लोगों को, ठीक है? ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। जो यूएनओ जो था उसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो 1939 ईस्वी में शुरू हुआ था और ख़त्म कब हुआ था? तो 1944 ईस्वी में। 1939 से लेकर 1944 तक चला था। 1939 से 1944 तक चला था, जब
युद्ध के बाद पूरे जो देश है वो मतभेद हो गया था, तो इसलिए यूएनओ की स्थापना की गई थी। तो इससे आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि यूएनओ की स्थापना कब की गई थी। अगर एग्जाम में आप लोगों को अगर इसका आंसर ना पता रहे, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी, इसका आंसर आप लोगों को ना पता रहे, तो अगर आप लोग को ये पता रहेगा कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में हुई थी और ये 1944 में ख़त्म हुई थी, ठीक है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, तो कब होगा? 1945 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य देश में शांति बनाए रखना था। जैसे अगर किसी देश में जो ज़्यादा मतभेद हो जाता है, जो मतलब कि आपस में ना सुलझ सके, तो उसका मतलब कि उसको सुलझाना संयुक्त राष्ट्र संघ का काम होता है। देश में शांति बनाए रखने का काम संयुक्त राष्ट्र संघ का होता है, ठीक है, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। इसमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। और ये कौन कौन से हैं? तो फ्रांस हो गया, फ्रांस और अमेरिका और ब्रिटेन, एक ले लीजिए चाइना, चीन, और एक है रूस। इसके 5 अस्थायी सदस्य कौन से हैं? तो फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और रूस। कभी कभी आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, जैसे ऑप्शन में आपको दिया जा सकता है ब्रिटेन, अमेरिका, जैसे दिया जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं, तो ऑप्शन में आपको दिया जा सकता है। कोई दूसरा ले लेगा, एक भारत ले लिया, या फिर आपको क्या बोलते हैं, दूसरा कोई देश ले लेगा और उसमें दे देगा एक अमेरिका, एक दे देगा इंग्लैंड। इसी तरह अगर दे दे इनमें से कोई नहीं, तो आप क्या चूज कीजिएगा? अमेरिका, क्योंकि ऑप्शन में तो सिर्फ एक अमेरिका ही है, तो आप अमेरिका चूज कीजिएगा एक। तो इसी तरह आप लोग अगर याद रखते हैं, एक क्वेश्चन अगर याद रखते हैं उसको थोड़ा डिटेल्स में, तो आप किसी भी क्वेश्चन को अनुमान लगा के बना सकते हो, अगर एग्ज़ाम में नहीं याद हो तो आप लोग ना आंसर के साथ साथ ये भी समझा कीजिए कि मतलब ये कब कहाँ कैसे हुई थी, थोड़ा बहुत जानकारी ले लिया कीजिए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या था? भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या था? तो पहले उपग्रह का नाम था आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, आर्यभट्ट। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये सोवियत संघ के द्वारा लॉन्च किया गया था, सोवियत संघ की मदद से। सोवियत संघ की मदद से की गई थी। और कब की गई थी? तो 1975 ईस्वी में, 1975 ईस्वी में लॉन्च की गई थी। और ये भारत का पहले उपग्रह है आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन कराए जाते हैं आप लोगों को, वो एग्ज़ाम में आने के 100% चांसेस है, क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाते हैं। मतलब एक एक क्वेश्चन को सिलेक्ट करके खुद हम तैयार करते हैं और खुद हम भी पढ़ते हैं। तो आप लोग मतलब अच्छे से क्लास को देखा कीजिए, अच्छे से पूरे वीडियो को देखा कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके दोस्त लोग जो भी है, जो बिहार पुलिस का फॉर्म भरे हैं, बिहार पुलिस का या फिर ग्रुप डी का या फिर एनटीपीसी का, तो आप लोग उस मतलब सबको शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी पढ़ सके और मतलब देख सके पूरा वीडियो, अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर सके, ठीक है। क्योंकि इसमें सभी मतलब बिहार पुलिस में तो आने वाले हैं ही, और दूसरा एक एनटीपीसी में भी आ सकते हैं, ग्रुप डी में भी आ सकते हैं, उस लेवल के क्वेश्चन हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं।
छठा क्वेश्चन है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था? गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किए थे? तो ये किए थे 1930 में, 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 में की गई थी। और जो ये नमक कानून भंग करने की जो यात्रा, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है, वो दांडी से शुरू हुआ था, ठीक है। और ये ख़त्म कब हुआ था? 5 अप्रैल 1930 को। आप लोग ये भी याद रखिएगा, 5 अप्रैल 1930 को ख़त्म किया गया था इस आंदोलन को। पाँच अप्रैल 1930 को, ठीक है। और यह आंदोलन जब गांधी जी दांडी से अपनी यात्रा शुरू किए थे तो उनको 24 दिन लगा था जाने में, साबरमती आश्रम 24 दिन लगा था। और वो अपने 78 स्वयंसेवकों के साथ, उनके साथ गए थे, सॉरी गांधी जी के साथ उनके 78 स्वयंसेवकों गए थे और सब मिलके जो नमक कानून का विरोध किए जो अंग्रेज़ों ने लगा रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? WHO का पूरा नाम है विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है जिनेवा में, जो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। कभी कभी ऑप्शन में आपको स्विट्जरलैंड भी दे देगा। स्विट्जरलैंड में जिनेवा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। होता है कभी कभी ऐसे आंसर में जिनेवा की जगह आपको स्विट्जरलैंड दे दिया जाएगा। तो अगर आपको ये दोनों बातें याद रहेगी तो आप कोई भी आंसर टिक कर सकते हो, स्विट्जरलैंड या जिनेवा, कोई भी आ जाए ऑप्शन में आप सही आंसर टिक कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक चक्र में कितनी तिलियाँ होती है? अशोक चक्र जो भारत की तिरंगा में जो गोल वाला जो होता है, ब्लू कलर का जो होता है ना, जैसे ऐसे रहता है ये वाला, इसमें कुल कितनी तिलियाँ होती है? तो इसमें कुल 24 तिलियाँ होती है, 24 तिलियाँ। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 24 तिलियाँ। और ये 24 तिली पूरे दिन के 24 घंटे के प्रतीक होती है, ये 24 तिलियाँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो भारत के तिरंगा को जो मतलब ब्लू कलर का जो रहता है ना चक्र, उसे अशोक चक्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी किससे प्राप्त होता है? विटामिन डी किससे प्राप्त होता है? तो विटामिन डी सूर्य की रोशनियों से, सूर्य की किरणों से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सूर्य की किरणों से। विटामिन डी मतलब सूर्य की किरणों से प्राप्त होती है और ये इससे क्या होती है? हड्डियाँ मजबूत होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर घर तिरंगा अभियान किस साल शुरू हुआ था? ये तो हम ही लोगों के काल में हुआ था, तो आप सभी को पता होगा। हर घर तिरंगा अभियान ये 1922 में किया गया था, जो अभी अभी गुजरा है साल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जब भारत के आज़ादी के 75वें साल पूरे हो गए थे तो भारत सरकार, सॉरी फिर मैं टहल के आदत बन गया है तो थोड़ा छिटने में टाइम लगेगा, तो आप लोग इसके लिए बुरा ना माने, ठीक है। हाँ, भारत के आज़ादी के जो 75वें साल पूरे हो गए थे तो भारत सरकार हर घर तिरंगा अभियान चलाए थे, जो 2022 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? चंद्रयान 3 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये भी हम ही लोग के काल में हुआ था और आप लोगों को अच्छे से पता है कि चंद्रयान 3 जो मिशन था वो उसकी मुख्य उद्देश्य थी चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और ये कब लॉन्च किया गया था पता ही होगा आप लोगों को, ये 14 जुलाई, आ भी सकता है एग्ज़ाम में क्योंकि 2 साल हो गए इसके, 14 जुलाई 2023।
2023 को लॉन्च किया गया था। और टाइमिंग क्या थी? 2:35 2:35 दोपहर के 2:35 पे लॉन्च किया गया था। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? इससे आसान कोई सवाल हो सकता है क्या? इससे आसान सवाल कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन इसको क्यों दिया गया है? ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि आप लोग जैसे जानते हैं पहले 28 राज्य था, उसके बाद तेलंगाना राज्य को जोड़ा गया तो 29 हो गया। फिर उसके बाद 29 राज्य था, उसके बाद फिर 2019 में जम्मू कश्मीर को 2019 में जम्मू कश्मीर को राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। राज्य से केंद्र शासित प्रदेश, अब ये केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश है अब ये। जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश है। तो अब बचे कितने राज्य? 28। तो अब 28 राज्य है, बट ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया गया है। कोई बात नहीं, आप यहाँ पे 28 कर सकते हैं। 28 राज्य है अब, कुल 28। ये अच्छे से ध्यान रखेंगे, ये नहीं कि एग्ज़ाम में जाके आप लोग कंफ्यूज होके गलत टिक करके आ जाए, क्योंकि राज्य में बहुत कोई कंफ्यूज हो रहा है, क्योंकि पहले 28 फिर 29 फिर 28, तो कन्फ्यूजन होना स्वाभाविक सी बात है। तो इसलिए आप लोग अच्छे से याद रखेंगे कि अब 2025 में जो आप लोग एग्ज़ाम देंगे बिहार पुलिस का, कहीं अगर ये सवाल आ गया तो 2025 में ये बात अच्छे से याद रखिएगा कि अब जो है, अब वर्तमान में 28 राज्य है। 28, ठीक है, तो 28 राज्य है। और केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछे तो केंद्र शासित प्रदेश अब 28 है, सॉरी 8 है। 8 केंद्र शासित राज्य अब 8 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। महात्मा गांधी का असली नाम क्या था? वाह, क्या सवाल है। महात्मा गांधी का असली नाम क्या था? लगभग सारे स्टूडेंट को पता होता है कि महात्मा गांधी का असली नाम क्या था। तो ये क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं कमेंट के लिए। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि महात्मा गांधी का असली नाम क्या था। ये आप लोग 10th में भी पढ़े होइएगा, 12th में भी पढ़े होइएगा, सभी कोई जानता है, कौन नहीं जानता महात्मा गांधी का असली नाम क्या था। तो आप लोग ना इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। इसे हम छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? इतना इजी क्वेश्चन है, बताइए। अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो भी आदमी, स्टूडेंट जो है, कंफ्यूज हो जाता है। मतलब भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, ये किसे नहीं पता है, बताइए। तो जो आम, अभी जो आम का सीजन आ रहा है, आम ही तो है भारत का राष्ट्रीय फल। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में गंगा नदी किस दिशा में बहती है? बिहार में जो गंगा नदी किस दिशा में बहती है? तो वो बहती है पश्चिम से पूरब की ओर। तो ऑप्शन में दिया है पश्चिम से पूरब की ओर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और अगर पूरे भारत में गंगा नदी की लंबाई को देखा जाए तो वो है 2510 किलोमीटर। और अगर भारत और बांग्लादेश को लगा के देखा जाए तो लगभग 2525 किलोमीटर है। ठीक है, तो गंगा नदी की अगर कुल लंबाई पूछी जाए तो आप लोग आंसर करेंगे लगभग 2525 किलोमीटर। ठीक है, 2525 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में कितने मूल कर्तव्य है? संविधान में कितने मूल कर्तव्य है?
तो संविधान में कुल 11 मूल कर्तव्य है, 11। ऑप्शन नंबर सी, जो 42वां संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 ईस्वी में पंचायती राज व्यवस्था को कानूनी दर्जा दी गई थी। अब इसमें सॉरी मैं भी ना, ये मूल कर्तव्य है, संविधान में कितने मूल कर्तव्य है, तो ये 11 है, सॉरी क्या बोलना था हमें। 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में भारत के संविधान में 11 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई थी? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था 1993 ईस्वी में लागू हुई थी, जो 73वां संशोधन होने के बाद इसे 1993 में पंचायती राज व्यवस्था को कानूनी दर्जा प्राप्त किया गया था। तो ये रहा क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी। ये क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1993 ईस्वी में, ठीक है, पंचायती राज्य व्यवस्था को कानूनी दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु में, बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बेंगलुरु, ठीक है। और इसरो का पूरा नाम क्या है? तो इसरो का पूरा नाम है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ये एग्जाम में आ सकते हैं, इसरो का जो पूरा नाम पूछ सकते हैं, तो आप लोग याद रखेंगे। इसरो का पूरा नाम है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ठीक है, जिसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ये क्वेश्चन हम पहले भी करा चुके हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, 26 नवंबर को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और 26 नवंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 नवंबर 1950 ईस्वी में भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था, ठीक है, और इसे भारतीय संविधान में अपनाया गया था, इसीलिए 26 नवंबर को हम लोग भारतीय संविधान दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मतलब जैसे भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ था, या फिर भारत का संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, ये ऐसे भी सवाल आ सकते हैं। तो ये 26 नवंबर, इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं स्टूडेंट को।
1950, 26 नवंबर 1950 ईस्वी में अगर पूछ दे एग्ज़ाम में कि भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ था, या फिर भारत का संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, या फिर भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था, तो आप लोग ये आंसर टिक करेंगे 26 नवंबर 1950 ईस्वी में। ठीक है, 26 नवंबर 1950 ईस्वी में। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और जो मैंने जो एक क्वेश्चन छोड़ रखे हैं, आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आगे जितने भी वीडियो आएंगे सब आप आप अपने एग्ज़ाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकेंगे। आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा जब अगला वीडियो अपलोड किया जाएगा तो, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाते हैं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को चुन के रखा जाता है इसमें, जो इम्पोर्टेंट हो बिहार पुलिस के लिए, और जो ग्रुप डी में भी आ सकते हैं, एनटीपीसी में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे और सारे वीडियो को देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो क्वेश्चन छोड़ रखे हैं उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। तो हम कल बताएंगे, कल के सेशन में बताएंगे आपको कि आप लोगों का आंसर सही था या नहीं। कल जो मैंने एक क्वेश्चन छोड़ रखे थे उसका एक स्टूडेंट ने आंसर दिया, बताया, वो आंसर सही था, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही अनुमान लगाया कीजिए। अगर नहीं भी पता हो तो आप लोग अनुमान लगा के बताया कीजिए। अगर गलत होगा तो हम बता देंगे। अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि मैम इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं पता, तो मैं बता दिया करूँगी, ठीक है। तो आप लोगों को अगर गलत भी कि ये नहीं समझ में भी है, फिर भी कुछ ना कुछ आंसर टिक किया कीजिए, ठीक है, बताया कीजिए कमेंट बॉक्स में। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी आपके दोस्त लोग हैं जो बिहार पुलिस में फॉर्म भरे, बिहार पुलिस में जाना चाहते हैं, या ग्रुप डी एनटीपीसी का फॉर्म भरे हैं, तो आप लोग उनको शेयर कर दीजिए वीडियो, ताकि वो भी अपने एग्ज़ाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सके। और अगर मेरे वीडियो में कुछ खराबी लगा हो, आप लोगों को मेरे पढ़ाने के तरीके में कुछ खराबी लगा हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि मैं उस चीज़ को सुधार कर सकूँ। क्योंकि ये मेरा जो है फर्स्ट ट्राई है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।